जब इंसान की जान पर बात बनाती है तो या तो इंसान अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करता है या तो आखिरी सांस तक लड़ता है, लेकिन हर वो मुमकिन कोशिश करता है जिससे वो बच पाए। यश की मौत के बाद मान और अजय को यूं डरा हुआ देख प्रिया और आरव ने दोनों से कहा, अगर अपनी जान बचानी है तो हमारी मदद करो। हम एक घोस्ट हंटर हैं और इस ट्रेन में भटक रही रूहानी ताकतों को पकड़ने आए हैं। आरव और प्रिया की बात सुनकर मान और अजय ने जब कोई जवाब नहीं दिया तो प्रिया और आरव ने दोनों से कहा, देखो तुम्हारे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो चुपचाप इस दर्दनाक मौत को गले लगा लो या हमारे साथ मिलकर इन रूहानी ताकतों से लड़ो। अगर हम कामयाब हो गए तो जान बच जाएगी। वैसे भी मान और अजय के पास अपनी जान बचाने का कोई और तरीका नहीं था, इसीलिए प्रिया और आरव का आइडिया उनके लिए डूबते हुए को तिनके का सहारा था। दोनों ने हामी भर दी। प्रिया और आरव ने एक सुरक्षा घेरा बना दिया और किसी को भी वहां से बाहर निकलने से मना किया। दोनों इससे पहले आगे कुछ कर पाते, अचानक ही ट्रेन की छत से धड़ाम से कुछ देर पहले मरा हुआ यश गिरा, जो इस वक्त जिंदा था, और वो रो रो कर मान और अजय को पुकार रहा था, प्लीज मेरी मदद करो, मुझे बचा लो। यश को यूं रोता बिलखता देख अजय से रहा नहीं गया और वो उस सुरक्षा घेरे को पार करके यश के पास पहुंचा तो यश अचानक एक हड्डियों के कंकाल में तब्दील हो गया और फिर उस कंकाल ने एक झटके में अजय को पकड़ा और पकड़कर उसे हवा से भी तेज पूरे ट्रेन में जोर जोर से पटकने लगा और फिर उसे उठाकर जोर से ट्रेन की खिड़की पर फेंका तो वो खिड़की को फोड़ते हुए आधा ट्रेन के बाहर और आधा ट्रेन के अंदर अटक गया और खिड़की के टूटे हुए कांच के टुकड़ों ने उसकी पीठ को इस कदर चीर दिया कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूटकर दो टुकड़ों में बंट गई। वो दर्द में चीखता हुआ तड़पते तड़पते अपने बाहर वाले आधे शरीर को अंदर लाने की कोशिश कर रहा था कि तभी किसी ने उसका पैर पकड़कर उसे किसी जल्लाद की तरह खिड़की के अंदर खींचा तो खिड़की पर पड़े कांच के टुकड़े उसके कपड़ों को चीरकर उसकी पीठ को छलनी कर गए और वो खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा। जख्मी अजय को देख मान, प्रिया और आरव जैसे ही उसे बचाने के लिए उसकी ओर बढ़े तो अचानक ऊपर से एक लड़की सीधा अजय के ऊपर कूदी और उसके शरीर में जाकर समा गई। ये देख प्रिया ने मान और आरव को अजय को पकड़ने के लिए कहा और वो अजय के माथे पर हाथ रखकर उसके शरीर से आत्मा को निकालने के लिए मंत्र पढ़ने लगे तो अजय जोर जोर से चीखने लगा और फिर चीखते हुए ही अजय के मुंह से कई सारे हाथ बाहर आए और आकर मान और आरव को जकड़ने लगे और धीरे धीरे कई सारे हाथों ने मान और आरव को जकड़कर अजय से दूर उठाकर फेंका और अब प्रिया अकेली ही अजय को वश में कर रही थी कि अचानक उसकी सांसें रुकने लगी और उसके मुंह से बहुत सी अजीब आवाजें निकलने लगी। फिर वो जमीन पर गिर पड़ी। प्रिया के जमीन पर गिरते ही किसी ने उसका एक पैर पकड़कर उसे ट्रेन के हैंगिंग रॉड से उल्टा लटका दिया और फिर वहां खड़े अजय ने बर्थ को अटकाने वाली चेन को पकड़कर खींचा और उस चेन से जोर से प्रिया के मुंह पर मारा तो प्रिया के जबड़ों से उसके दांत अलग होकर गिर गए और उसके मुंह से खून की धार बहने लगी। और फिर अजय ने उस चेन को प्रिया के पैर के एंकल में बांधकर इतनी जोर से चेन खींची कि उसका एंकल उसके पैर से अलग होकर जमीन पर गिर पड़ा। वो दर्द और तकलीफ से चीखे जा रही थी, लेकिन अजय को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि उसकी आंखों में तो प्रिया को मारने का खून सवार था। और फिर उसने प्रिया का दूसरा पैर पकड़ा और पकड़कर अपने हाथों से उसके पैर के नाखून खींच खींच कर उखाड़ने लगा। और जब वो दर्द और तकलीफ से पूरी तरह अधमरी हो गई तब अजय प्रिया को उठाकर जैसे ही खिड़की के बाहर फेंकने को हुआ तो मान और आरव उस शैतानी शक्ति पर एक भभूत फूंकते हुए कुछ मंत्र बड़बड़ाने लगा जिससे प्रिया की जान बच गई और अजय भी वहीं जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ा। मान और आरव ने प्रिया और अजय को होश में लाया और सोचने लगे कि अपनी जान कैसे बचाए क्योंकि उस शैतानी शक्ति को वश में करना जितना आसान आरव, प्रिया, अजय और मान को लग रहा था वो उससे कहीं ज्यादा मुश्किल था जिसका अंदाजा उन्हें अब हो चुका था।
चारों कुछ कर पाते उससे पहले ही उन्होंने देखा कि ट्रेन के फ्लोर के अंदर से कोई चीज सांप की तरह रेंग रही है। चारों को कुछ सोचने का या कुछ करने का मौका मिलता उससे पहले एक बर्थ पर टंगी हुई चेन सरक कर मान की ओर बढ़ी और उसके गले में लिपट गई और लिपट कर उसका गला घोंटने लगी। उसने चेन को खींचते हुए अपना गला छुड़ाया और जैसे ही चेन के पास से दूर हटा तो हवा से भी तेज एक लड़की उसकी ओर दौड़ती हुई आई और उसे पकड़कर सीधा जमीन पर पटक दिया और उसके जमीन पर गिरते ही उस लड़की ने अपना हाथ मान की ओर बढ़ाया और उसके सीने में घुसाकर उसका दिल पकड़कर उसे ऊपर की ओर खींचा। फिर उस लड़की की आंखों से बिजली की तरह निकलती रोशनी मान की आंखों में पड़ी और मान की आंखें जलकर राख हो गई। और फिर उस लड़की ने मान के सीने से उसका दिल खींचकर बड़ी बेरहमी से बाहर निकाला। उसके दिल को मसल कर उसका खून किसी वहशी दरिंदे की तरह पीने लगी और आखिर में उस लड़की ने अपने नाखूनों से मान का पेट फाड़कर उसे मौत दे दी और फिर उसके पेट को चाट चाट कर खाने लगी। और इसी के साथ मान की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो गई। मान और यश को बचाने के लिए प्रिया, आरव और अजय कोई भी कुछ नहीं कर पाया। अजय मान को यूं मरा हुआ देखकर उसके पास गया कि तभी मान के मृत चेहरे पर लाल लाल चट्टे पड़ने लगे और देखते ही देखते वो चट्टे अचानक तेजी से बढ़ने लगे और बढ़कर किसी गुब्बारे की तरह एकदम से फूटे तो उसके अंदर से कई सारी नसें बाहर आई और आकर तीनों को जकड़ने लगी। आरव ने अपने आप को छुड़ाते हुए अपने जेब से चाकू निकाला और उन नसों को काट कर उस कैद से आजाद हुआ और उसके बाद उसने प्रिया और अजय को भी आजाद करवाया। अब तीनों जानते थे कि अगर उन्होंने अब तक कुछ नहीं किया है तो आगे भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आरव, प्रिया और अजय एक बार फिर उस शैतानी शक्ति को कैद करने के लिए मंत्र का उच्चारण करने लगे। प्रिया और आरव के मंत्र उच्चारण करते ही अचानक ट्रेन का डब्बा जोर जोर से हिलने लगा और वो बॉगी नंबर B3 पूरे खंडहर जैसे डब्बे में तब्दील हो गया। उस खंडहर में से कई सारी पेड़ की जड़ें निकलकर प्रिया और आरव के शरीर को जकड़ने लगी और प्रिया को खींचकर अपने साथ ले जाने लगी। तभी अजय ने उन्हीं मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया और फिर कई सारी आत्माएं प्रिया और आरव की ओर बढ़ी तो उन्होंने एक बक्सा खोलकर रख दिया और उसमें वो आत्माएं कैद हो गई। आत्माओं के उस डब्बे जैसे बक्से के अंदर जाते ही प्रिया ने उस डब्बे को बंद कर धागों से लपेट दिया और इसी के साथ उसने अपनी, आरव और अजय की जान बचा ली। लेकिन क्या ये कहानी का अंत है या आगे खुलेगा कोई और नया राज? क्या बचेगी आरव, प्रिया और अजय की जान? जानने के लिए सुनिए ट्रेन का तीसरा भाग।